वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की, यानी कि हमारी वैसी विचारधारा जो हमें जानवर से अलग करती, हमें और जानवर में भिन्नता पाई जाती। उसी के संबंध में हमारा ये लेसन लिखा गया है बर्टन रसेल के द्वारा। ये बर्टन रसेल है कौन, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर थे, यानी कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसे स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हुए चले। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि बर्टन रसेल वाज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर, यानी कहने का अर्थ है कि बर्टन रसेल एक ब्रिटिश गणितज्ञ और दार्शनिक थे। वो इतिहासकार भी थे, लेकिन वे मुख्य रूप से एक मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ और एक दार्शनिक यानी कि फिलोसफर भी थे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कहता है 2 नंबर क्वेश्चन, ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी कि उन्हें 1950 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य के लिए, लिटरेचर यानी साहित्य के लिए उन्हें 1950 में नोबेल प्राइज से सम्मानित यानी कि पुरस्कृत किया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उन्होंने जो काम किए, ही वर्क्स आर्ट, यानी कि उन्होंने जो काम किए उनके कुछ काम। पहला यहाँ है वाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, यानी वे कह रहे हैं कि मैं ईसाई क्यों नहीं हूँ, मैं ईसाई क्यों नहीं हूँ। आगे कहते हैं मैरिज एंड मोरल्स, यानी कि वे कह रहे हैं कि विवाह और नैतिकता उन्होंने काम किया। आगे है रोड्स ऑफ फ्रीडम, यानी कि इसका हिंदी हो जाता है स्वतंत्रता की राह, जो उनके द्वारा लेख लिखा गया है, जो मुख्य रूप से प्रकाशित हुआ। आगे क्वेश्चन 4 है हमारा, इसका आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है। यह कह रहा है कि फायर इज द मिल स्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस यानी कि मिल का पत्थर हमारा क्या साबित हुआ था, तो आग का आविष्कार हुआ था, यानी कि आग मानव प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ मानव जाति के विकास में। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कहता है 5 की बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर, यानी कहता है कि शीतकाल में यानी कि सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में पक्षी भूख से मर जाते हैं, और जब गर्मी का दिन आता है तो वे सोचते हैं कि एक आपदा है, अतः इसे भूल जाओ, इसे फॉरगेट कर दो, इसे भूल जाओ, इसे याद करने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, civilizations have taught us to be more friendly towards one another। यहाँ सोच है, डाउट मतलब सोच है, यानी कहता है कि सभ्यताओं ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत रहना सिखाया है। एक दूसरे से मिलजुल करके रहने में ही हमारा विकास संभव है। ये हमें हमारी सभ्यता ने, हमारी सिविलाइजेशन और हमारी कल्चर ने हमें सिखाया है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता 7 कि होमो एस्पेनिस वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज। 7 हमारा कहता है कि होमो एस्पाइन एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति, होमो एस्पाइनिस एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति थी। क्वेश्चन में आप प्रॉब्लम भी लिख करके ऑप्शन में आता है क्या थी, तो एक प्रकार की समस्या थी और प्रॉब्लम आंसर हमारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मैन। एक बार और पढ़ते हैं इसको, आप अपने जीवन में भी और अपने जीवन में भी इसको ले सकते हैं। द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मैन, विकास शब्द का संबंध मनुष्य से है, यानी कि किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो कहीं न कहीं क्या होगा, वो मनुष्य होगा। बेशक सर्कस में हमारा कोई जानवर हो या फिर शेर ही क्यों ना वो नाच दिखाता है, लेकिन उसे नाच
और उसे नाश करवाने वाला कौन होता है? एक आदमी होता है, एक मनुष्य ही होता है। तो क्या है? द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मैन, यानी कि विकास शब्द का संबंध मनुष्य से है, वही विकास कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, the word pictorial was related to early man with writing. The word pictorial was related to early man with writing. क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि चित्रात्मक शब्द लेखन के साथ प्रारंभिक मनुष्य से संबंधित था। चित्रात्मक शब्द लेखन के साथ प्रारंभिक मनुष्य से संबंधित था। उससे यह किसी व्यक्ति का चरित्र, उसकी कैरेक्टर को छोड़ करके उसका स्वरूप भी कई बार हम माप लिया करते थे। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी क्या था? एक दुनिया को एक अलग ही भाषा में कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार मानव जाति के जीवन में एक चमत्कार का रूप लिया, और उससे प्रचार प्रसार की व्यवस्था बहुत ही आगे की ओर अग्रसर होने लगी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन, यानी कि कृषि का आविष्कार पालतू बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। आप इससे भी समझ सकते हैं कि अब जो पहले जो काम हुआ करता था वो एक, मान लीजिए किसी जमीन की खुदाई कोड़ाई या उसमें किसी भी बीज को बोने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज ट्रैक्टर का आविष्कार हो चुका है और उसके साथ अनेक प्रकार के यंत्र का आविष्कार हो चुका है, जिसके कारण हमारा खेत या हमारा कार्य क्या हो जाता है? वो आसानी से हो पाता है। तो उसी प्रकार उसमें कृषि में पालतू पशुओं को लाने से बहुत ही ज्यादा विकास संभव हुआ और खेती की मात्रा आवश्यकता के अनुसार बढ़ने लगी, और हमारा देश और वर्ल्ड क्या हो करने लगा था? वो विकास करने लगा था, यानी विकास की अग्रसर की ओर बढ़ने लगा था। यानी कि हम लोग कैसे इस जीवन को जी रहे हैं, हमारे पूर्वज ने किस प्रकार से अब जीवन का आनंद लिया और आगे की ओर बढ़ा और किस प्रकार से वो सफलता प्राप्त किए, इसी के संबंध में हमारा ये लेसन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है। चलिए, हमारे वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट दिया हुआ है, वहां से आप नोट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए और हमारा वीडियोस देखने के लिए आपको दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।